तो अब देखते हैं, इससे पहले हमारा एक्सरसाइज 14.1 का थ्योरी और इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन भी बन गया था, दो क्वेश्चन बन गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें 3 से बनाना है, और जो भी अगर स्टूडेंट है उससे छूट गया है तो क्या करें, पीछे वाला वीडियो देखकर आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि उसमें आसान तरीका से समझाया गया है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 एकदम बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट, एकदम इसको मारिए लेना है कि इम्पोर्टेंट है। बीबीआई इसमें सवाल में हम बता दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन सा सवाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, तो जिसमें कह देगा एक्स का वैल्यू निकालिए, एफ का वैल्यू निकालिए, कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन कहता है तो वो हमारा अधिकांशतः का होता है इम्पोर्टेंट वैल्यू होता है। और इसमें हमको क्या करना है कि एफ का मान कर रहा है ना, एफ का मान हमको ज्ञात करना है। तो जिस तरह से इससे पहले हम माध्य वाला बनाए थे उसी तरह इसको बनाना है, मतलब सॉल्व करना है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा को दर्शाता है। माध्य जेब खर्चे 18 रुपए है, तो लुप्त एफ का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें एफ का मान नहीं है, तो कह रहा है कि एफ का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कल बताए थे कि सबसे पहले आपको कितना लाइन खींचना है, 4 लाइन। कितना लाइन, 4 लाइन खींचना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 2 3 है तो 4 हो गया हमारा, ठीक। 4 लाइन, 4 गो हमें बॉक्स बनाना है। और पहला वाला में लिखना है पहला मान, जैसे दैनिक जेब भाता लिखा है तो उसको लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता, है ना। भत्ता का मतलब रोज का जो है खर्चा, काम दिया है, रुपए में दिया है, तो इसको लिख देते हैं जेब भत्ता, काम दिया है रुपया में ना, रुपया में दिखाई देता ना ये ना, रुपया में, ठीक। उसके बाद कर रहे हैं बच्चों की संख्या। तो दूसरा वाला में हम क्या करेंगे, बच्चों की संख्या, और इसको क्या मानते हैं हम, एफ आई, है ना। एफ आई के बाद हमको क्या निकालना है, और उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई गुणे का होता है हमारा एक्स आई, ये ना मान निकलना है। अब इसमें हमको करना क्या है कि सबसे पहले मान को लिखना है 11 से 13, 11 से कितना दिया है 13, और उसके बाद 13 2 का अंतराल है ना, 13 से 15, अब 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और बताओ 23 से खत्म। अब एक बाद है लाइनिंग ये से की जाता है कि सामने सामने अंक तारा देखे में जल्दी पता चल जाओ, ठीक। अब मान कितना दिल बा, 7 6 9 13, 7 6 9 13, ओकरा बाद F 5 और 4। यहां तक हमारा मान जो क्वेश्चन में है सबसे पहले क्या करना है, उसको उसी तरह से लिख देना है, ठीक। तो उसी तरह से लिख देना है। तो यहाँ पर मान तो हम लिख दिए। अब इसके बाद हमको करना क्या है, तो इसके बाद हमको करना है कि यहाँ से वर्ग अंतराल के बीच की दूरी निकालेंगे, अर्थात वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या किया जाता है, दोनों को जोड़कर, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़कर और डिवाइड किया जाता है, किससे, 2 से डिवाइड किया जाता है। तो 2 से डिवाइड तो सबका निकालते हैं पहले, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई का मान हो जाएगा। किसका होगा, एक्स आई। 11 13 ऐड करो 24, 24 ना, कटाइबा 2 से करता हूँ 12, मान कितना हो जाए 12, ये चेक कर रहा 28, तो 14, डिफरेंस कितना जाता है, तो 2 जोड़ो चल जा। अब बताओ 14 2 16, 18 20 22 और बाद 24, कई दिक्कत। इसी तरह से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं।
जो पीछे वाला वीडियो में जो है आसानी से बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। अब इसके बाद खुद करा कि यहाँ पर एफ आई और एक्स आई को क्या करे, गुणा करे। तो एफ आई और एक्स आई को गुणा करते हैं तो हमारा मान कितना होगा। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि दोनों को गुणा करना है। बताओ गुणा करके 12 सते 96 वाह 84। तो 96 कहाँ से आ गई। अब भाई गुणा करके बताओ। अरे गुणा करना ना, 4 छके 24 के 4 हो गई ले आ 6 आ 2 84। अच्छा आ 16 नवा 100 कितना की 16 नवा 44 से होकेला ना 1 4 4 13 18 आप 13 18 से गुणा करबो तो कितना होगी बताओ। 38 आई 54। हम बड़ी मार मार लगबे खातिर समझ लिया। 200 कितना होगी। हाथना छोटा छोटा मिस्टेक होखत है तो समझो का हल होई। ओकरा बाद 20 गुणे एफ हमारा कितना हो जाएगा 20 एफ। 22 पाँचे 110 की 120 आई गुना कर 24 गुणे 4 है 76 होखी। मतलब दिमाग सब कोई के जन क्वेश्चन नहीं है ना। ठीक होता है वो सही बा हमार कहे के मतलब कि अधिकांश। अब बताओ दिमाग उमाग ठीक नहीं है मतलब कुछ भी आता कुछ भी बोला जी ना। गुणा कर 4 16 4 दूना 8 8 है के 9 96 यही ना खल। अब एक में क्या करा है ये फाई के मान के जोड़ दो तो फाई के मान के टोटल जोड़ा कितना बा 44 होता है। 44 आ प्लस एगो एफ आवत होगी ध्यान में रखो। एक तो अलग जोड़ा ही ना वही में जोड़ 44 प्लस एफ। अब इसको जोड़ने पर हमारा मान कितना है 772 प्लस 20 है ना। तो अब इसके बाद हमारा माध्य का मान दिया है क्वेश्चन में तो लिखेंगे माध्य बराबर हमारा मान कितना दिया है 18। चेक करो क्वेश्चन में देखो ऊपर में माध्य 18 रुपया है ना। माध्य बराबर कितना है हमारा 18। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई या गुणे एक्स आई और बाटा में होता है सिग्मा एफ आई होता है। अब मान को रखते हैं माध्य के मान 18 है तो इसके जगह पर कितना हो जाएगा हमारा 18 और बराबर इसका मान कितना है 772 प्लस 20 एफ ठीक। और नीचे में हमारा मान कितना हो जाएगा 44 प्लस एफ। अब तिरछा तिरछी का कद गुणा कद क्रॉस गुणा तो एक से करब तो बेचारा आई 772 जेम के तेम आई 20 एफ जेम के तेम 18 आ गुणे 44 गुणा करो 44 18 और चौके 32 और चौके 32 है आ 3 35 आ 44 2 9 792 यही ना होता तो 792 प्लस 18 एफ। कोई दिक्कत बा एफ होला के एक साइड लाओ अंक होला के एक साइड भेज दो ठीक। 20 एफ तो 20 एफ माइनस हमारा कितना हो जाएगा 18 एफ बराबर 792 माइनस 700 कितना 72 घटाओ कितना होगा 20 में से 18 घटी 2 एफ बराबर 2 में से 2 घटल 0 9 में से 2 तो अब हमें क्या करना है यहां तक तो मान जोड़ दिए 44 प्लस हमारा कितना हो गया एफ। और उसके बाद क्या करना है इस मान को टोटल को जोड़ना है। याद रखना है 20 एफ को छोड़कर 20 एफ को जोड़ना है लास्ट में जोड़ना है। सिर्फ इसमें अंक बाई अंक को क्या कर देना है जोड़कर और लास्ट में 20 एफ है तो 20 एफ को जोड़ देना है ना कि अंकों को इसी में जोड़ देना है और एफ को लास्ट में माने अलग कर देना है तो उससे क्या हो जाएगा हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तब इसके बाद हमारा मान आ गया एफ आई एक्स आई के मान और उसके बाद हमारा मान आ गया किसका एफ आई का मान आ गया।
तो हमारा माध्य बराबर मान कितना दिया है, माध्य बराबर 18, माध्य बराबर कितना दिया है 18। तो फॉर्मूला होता है हमारा x बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई, और बाटा में होता है हमारा सिग्मा कितना होता है एफ आई। अब मान रखते हैं माध्य का जगह पर हमारा कितना होगा 18, और सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह पर हमारा मान हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ, और बाटा में हो जाएगा हमारा एफ आई की जगह 44 प्लस में क्या हो जाएगा एफ। अब यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, यहाँ एक से गुणा करेंगे तो 752 प्लस 20 एफ, और बराबर में हमारा मान कितना हो जाएगा 700 गुणा करेंगे तो 792 प्लस 18 एफ, एन होगा। अब एफ को एक साइड रखेंगे, आम को एक साइड, तो 20 एफ माइनस 18 एफ, और बराबर 792 और माइनस 700 कितना हो गया हमारा 52। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 2f, कितना हो जाएगा 2f, और बराबर ये हमारा मान 0 और 9 में से 5 जाएगा मतलब 40 हो गया। इसलिए f बराबर हमारा मान कितना होगा, तो f बराबर 40 बटा में 2, मतलब f बराबर कितना हो जाएगा 20, यही हो गया हमारा आंसर। और इस टाइप के में याद रखना है कि यहाँ पर f दे या x दे, कुछ भी अगर मान दे तो बनेगा इसी टाइप से, ना कि अलग टाइप से। उतारो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किसी अस्पताल में डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, जिसके हृदय मतलब हार्ट बीट की जांच किया गया कि कितना के बीच में है। ठीक, तो नोट करके नीचे संक्षिप्त रूप में लिखी गई है, उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए इसका क्या निकलना है, माध्य निकलना है। तो इसमें दिया हृदय स्पंदन की प्रति गति, मतलब 2 महिलाएं ऐसी है जिसका धड़कन 65 से 68 के बीच में धड़क रहा है, मतलब बहुत 72 ना होके चाहिए, महिलाओं की संख्या 65 से 68। और इसी तरह से दिया है 68 से 71 के बीच में 4 महिलाएं, 71 से 74 के बीच में 3 महिलाएं। तो हमको क्या करना है कि बताए हमको 1 2 3 4 गो इसमें डायग्राम खींचना है। ठीक, 4 गो घर बनाना है। और शुरू वाला में क्या लिखा है, हृदय स्पंदन की प्रति, तो वही लिख देंगे हृदय स्पंदन की प्रति मिनट में, यही ना कह रहा है मिनट में। उसके बाद वाला मान क्या दिया है, महिलाओं की संख्या, तो इसमें लिख देंगे महिलाओं की संख्या हो गया। उसके बाद एफ आई एक्स आई जो कहते हैं, इसमें मान कितना दिया है हमारा 65 से 68 दिया है, 65 से 68। उसके बाद हमारा मान कितना दिया है, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं जो लाइन में है, तो कितना मान बा टोटल, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एगो कितना बोल 7, चलो ना छोड़ा उसमें, मतलब 65 से 68, ओकरा बाद 68 से 71, 71 से 74, 74 और 74 से 77, 77 से 80, 80 से और अच्छा 83 से, मतलब सेम टू सेम भाई है ना। और इसमें महिलाओं की संख्या कितना दिया है, 2 4 3 8, 2 4 3 8, 7 4 2, 7 4 2। ठीक, इसके बाद हमको क्या करना है कि इसमें एक्सआई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एक्सआई। जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं सेम टू सेम वो सही बनेगा। एक्सआई का मान निकालेंगे, फिर एफ आई एक्सआई, और फिर क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे फॉर्मूला के अनुसार। तो एक्सआई का मान कितना होगा, 65 और 68 जोड़कर क्या करते हैं, एक्सआई का मान निकालते हैं। मतलब वह उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमारा मान जोड़कर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 133, और इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 66 दशमलव कितना आ जाएगा 5। ठीक,
और उसके बाद हमारा अगला दिन, चलो ध्यान दो, 68 71 अंतर कितना जाता, 3 के, तो कितना बढ़ी, 3 बढ़ी ना, तो 66 3 कितना होगी, 6 3 69.5 आ 69 और 3 जोड़ो, 69 और 3 72 72.5, फिर 72 और 3 75.5, 75 3 78.5, 78 3 81.5, 81 या 3 84.5, कहीं दिक्कत एक के चेक भी कर लिया, 84.5, ठीक। और उसके बाद हमको क्या करना है, FI और XI से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करा नीचे, 5 दूना 10 के 0 के खत्म, 6 दूना 12 1 13 आ 6 दूना 12 आए 13, कितना की 133 ना की, सही हमारा हो गया मान कितना 133। अब ओकरा बाद 4 से गुणा करब, 4 5 20 खत्म हो गई, ठीक बा। 9 चौके 9 के पड़े 4 पड़ा 36 आता ना, आ 36 आ 2 38 हासिला बा 2 गो, 38 के 8 हासिल कितना 3 आ 4 छके 24 आ 24 आ 3 जोड़ा कितना पे 27, 200 कितना हो गई 78, यह हो जाएगा हमारा 200 कितना हो जाएगा 78। अब गुणा करा 3 से, तो ये तो दशमलव में आई ना, 3 5 15 के 5 हासिल कितना 1 आ 3 दूना 6 1 दशमलव 7 आ 70 के 21 ना, 3 दूना 6 1 7 70 के 21, तो ये मान हो जाए, लिख दो 217.5, इनका बाहर लिखा, नीचे वाला गुणा करो कितना की 0 खत्म 8 5 40 4 कितना हो गई 44 हासिल 4 8 7 56 56 ना 4 कितना हो गई 60, 604 होता, मान कितना हो गई 600, तो 604, ठीक। अब भाई गुणा करवा तो 7 5 35, 7 5 35 के कितना हो गई 5, 8 7 56, 56 आ 3 जोड़ो 59, यही ना, आ 7 7 49, 49 आ 5 54, 549, यही ना, 549.5, और ओकरा बाद चेक करो कितना की 0 खत्म 4 कैसे 4 5 20 के 0 दशमलव 4 आ 2 6 और चौके 32, 300 कितना 26, 300 हमारा हो जाएगा 26। उसके बाद हम जोड़ेंगे तो कितना 5 दूना 10 के 0 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 1 कितना हो गया 9, 8 दूना 16, 169 कितना की 172 की 169, 169 है ना। अब यहाँ पर हमारा मान जो है, तो यहाँ पर आ गया FI और XI का, FI और XI का, तो इस टोटल मान को जोड़ेंगे, और इसमें FI का मान हमारा दे दिया है, FI बराबर कितना दिया है, FI मतलब कितने महिला का कर है 30, और इस टोटल मान को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा 2277 ना, 2277, ठीक। उसके बाद हमको निकालना है माध्य निकालना, तो x बार बराबर सिग्मा FI गुणे XI बाटा में सिग्मा हो जाएगा FI। अब इसके बाद इसका मान हो गया 2277 और बाटा में हमारा कितना हो जाएगा 30। अब 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मान कितना आ रहा है 75.9, यही हो गया हमारा आंसर। और बाकी जितना भी क्वेश्चन है बस ये ऐसा ही बनेगा, ना कि रूल अलग है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, जो 4 बना उसी टाइप से 5 भी बनेगा, या 1 नंबर को समझ लेना है, बाकी सब टोटल इसी टाइप से। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा जोड़ घटा कैलकुलेशन लंबा पड़ता है, बाकी नियम वही। कह रहे कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे बेच रहे, इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित है। क्या है
कि आमों की संख्या 50 से 52 में कितना है। मानवीय 15 गो ऐसा पेटी है जिसमें लगभग कितना आम है, 50 से 52। किसी में 50 गो है, 51 गो है, 52 गो भी है। 110 पेटी ऐसा है जिसमें आमों की संख्या कितना है, 53 और क्या है 55। और 135 पेटी ऐसा है जिसमें 56 और क्या है 58 है। इसी तरह से हमारा मान दिया है, कह रहा है कि आप किस विधि का उपयोग करेंगे, जो विधि आसान है वही ना उपयोग करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि माध्य हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि दो मान दिया है, दो मान हमको निकालना है। ठीक, एक्स आई का मान निकालना है, एफ आई का तो मान दिया है, तो एक्स आई का निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 50 और 52 जोड़ा कितना की 102, 102 के 2 से डिवाइड करा कितना की 51, माना कुल कितना 51। ठीक, 55 53 5 3 8 5 5 10 कितना की 108, 108 के कटेबे तो कितना की 54 की, तहजा कुल 54। डिफरेंट देखा कितना के बा 3 के 3 जोड़ो 54 3 57 3 60 60 है 3, कोई दिक्कत है जब तक निकल गई। अब ओकरा बाद क्या करेगा, एफ आई और एक्स आई को गुणा करते हैं। तो 15 गुणे 51, तो ये गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 765, 765 हो जाएगा। और उसके बाद अगला है 110 और 54, तो 54 गुणे 54 दो बार करेंगे तो हमारा आ जाएगा 59 4, 59 कितना हो जाएगा 4, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 59 कितना होता है 59 5 594 है ना, आएगो जीरो बता क्या कर जीरो बैठा था 59 40। और 135 और 57 से गुणा करने पर हमारा मान कितना आ जाएगा 76 95, 76 कितना आएगा 95। और 60 से और इससे गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, गुणा करो 6 5 30 0 और 6 और 3 9 और 6 6900 कितना आएगा हमारा मान, चेक कर लो सही है ना। 6 से गुणा करो और 60 से 6 5 30 के 0 हासिल कितना 3 और 6 व 3 9 और 6 के 6 मतलब 69 पर डबल 0 है ना। और 63 और 25 से गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 63 और 25 गुणा करो 63 25, तो यहाँ पर हमारा मान 25 गुणे 63 मतलब दोनों से गुणा कर करके लिखना है। 15 गुणे 51 765, 110 गुणे 54 तब हो जाएगा 59 40। और उसके बाद 135 57 76 95 115 60 तो ये हो जाएगा 6900, ऐसे 15 75। और ये टोटल का मान जोड़ने पर हमारा मान कितना आ रहा है, तो इसका मान जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है 22875, 22875। तो यहाँ पर अब मान निकालेंगे तो x बार बराबर कितना होगा सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई, अब बटा में होगा सिग्मा एफ आई हो जाएगा। यहाँ पर मान हमारा हो जाएगा 22875 और बाटा में कितना हो गया हमारा 400। इसको 5 से कटाएंगे तो 5 से ऊपर वाला का हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हाँ दोनों का है हमारा 5 से डिवाइड है, तो इसको 5 से अगर कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 45 75 और इसको कटाएंगे तो 5 से 80 हो जाएगा। तो हमारा मान आ गया 45, कितना आ गया 45 75 और बाटा में हो गया 80। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा मान कितना आ रहा है, कितना होता है 57.19, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और टोटल क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा उत्तर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि इसी तरह से बनाना है, कह रहा है कि 25 मोहल्ला मतलब 25 मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन में हुए दैनिक खर्च को दर्शाता है। मतलब एक ग्राफ की तरफ बताया है कि दैनिक व्यय में 100 से 150 रुपए मतलब 4 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में खर्चा कितना होता है 100 से 150 रुपया।
और 5 परिवार ऐसे हैं जिनका घर में कितना है 150 से 200 रुपया। इसी तरह से मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300, 300 से 350 और इसका बारंबारता मतलब परिवारों की संख्या हमारा दिया है। एफआई का मान कितना दिया है 4, 5, 12, 2 और 2 दिया है। तो हमको क्या निकालना रहता है एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, ये दोनों मान को जोड़कर और 2 से क्या करते हैं डिवाइड। और बताए हैं कि आपको सिर्फ 2 मान निकालना है, यहाँ पर दोनों को जोड़े तो हमारा मान कितना हो गया है 100 और 150, तो 200 कितना हो गया हमारा 50 और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना होगा 125। तो ये दोनों में कितने का डिफरेंस जा रहा है हमको देखना है 50 का, मतलब 50 जोड़ते चल जाएंगे, अब ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ते चल जाएंगे तो लास्ट में हमारा आ गया 325। अब उसके बाद एफ आई और एक्स आई का गुणा करके लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 500 और 175 गुणे 5 तो हमारा कितना हो गया 875, 12 गुणे 225 तो 2700 और 2 गुणे 275 तो 550 और 2 गुणे 325 तो ये हो गया 600 कितना 50। और उसके बाद हमारा एफ आई का मान कितना हो जाएगा, एफ आई बराबर हो गया 25। उसके बाद माध्य बराबर हमारा फॉर्मूला का होता है सिग्मा एफ आई आगुणे एक्स आई और बाटा में होगा हमारा सिग्मा का हो जाएगा एफ आई होगा। अब इसके बाद मान को रखते हैं, यह हो जाएगा 52, 7, 5 बाटा में 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 दूना 50, 211 रुपया आंसर, यही हो गया मेरे आंसर उत्तर। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया है, कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा SO2 की मात्रा मिली हुई है और इसको कहता है पीपीएम में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले के आंकड़े को एकत्रित किया गया है। तो कौन सा मोहल्ले में कितना सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे है उसी तरह से इस डायग्राम को उतार देना है। ठीक, यहाँ 0.00 से 0.4 है और जैसे क्वेश्चन है उसी तरह से इसको क्या कर देना है उतार देना है। उसके बाद एक्सआई के लिए और एफआई एक्सआई के लिए और यहाँ पर हम मात्रा निकालेंगे SO2 के, तो दोनों को जोड़कर कितना से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आता है 0.02, इसको जोड़ेंगे तो 8, 4, 12 तो कितना हो जाएगा हमारा 0.6, ये 20 हो जाएगा तो 20 का मतलब कितना हो गया 10, ये कितना हो जाएगा हमारा 28 तो 0 कितना हो जाएगा 0.14 14, आइए हमारा कितना हो जाएगा 36 है ना 36 तो 18 दूना 36 0.18 और ये हमारा कितना हो जाएगा बताओ 44 ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे 0.022। ठीक, सिंपल तरीका से। उसके बाद क्या करना है कि एफ आई एक्स आई के लिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.08, 0.54, 0.90, 0.28 और 0.72 और 0.744, ये हमारा मान आ गया ना। इसके बाद हमको करना क्या है, तो माध्य बराबर एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई और बाटा में सिग्मा का होगा हमारा एफ आई, तो ये हो जाएगा 2.96 और बाटा में कितना हो जाएगा 30। ठीक, और इसको जब 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, या दशमलव हटाकर कर सकते, दशमलव हटाएंगे तो बाटा में हमारा कितना हो जाएगा 100, तो हमारा मान हो जाएगा 296 और बाटा में कितना हो जाएगा 3000 है ना। अब डिवाइड करेंगे 3000 से तो यही यहाँ पर दशमलव बैठा कर अगर मान लिखते हैं तो कितना इकाई दाई सैकड़ा हजार, मतलब 2900 के लगभग में दशमलव में आएगा, 2 को 0 बैठेगा तो हमारा हो जाएगा 29,000 लगभग में। और इसी को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मान कितना आ रहा है 0.09 0.09 और जैसे डिवाइड करेंगे इसे 3000 से 200 कितना हो गया 96, अब भागा देंगे नहीं जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा दशमलव के बाद एगो 0 बढ़ गया, अब वो नहीं खे जाते, एक बार 0 बैठा दे, एक बार 0 बैठा दो। ठीक, तो जब 0 बैठाएंगे तो हमारा अब कितने बार में जाएगा हमारा 9 बार में, तो 0.09 और मान में हमारा कितना रहे 986 लगभग में मान कटेगा नहीं,
तो जब कटेगा नहीं तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसको लिख सकते हैं 0 कितना रहे 0.99 था। 9 से क्या है बेसी है तो 2 गो अंक के बाद लिख देते हैं 0.99 ppm जो भी दिया है ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और एक बार 0 अच्छा हाँ 0 ना एक मिनट 0.099 ये ना यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी तरह से ये आपके लिए होमवर्क में 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन जितना भी सवाल बना है सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से डरना नहीं, 1-2 बार बना लेने के बाद हैबिट हो जाता है, ये ध्यान पा जाता है और जिससे बनाने में हमें क्या होगा आसानी होगा। तो इस चैप्टर में 2 सवाल आप बनाकर और उसको कमेंट में बताइए कि सर आया कि नहीं, अगर आएगा तो यस और नहीं आएगा तो नो, फिर उसको हम सॉल्व करा देंगे। तो मिलते हैं फिर अगले दिन अगले वीडियो के साथ नए चैप्टर के साथ। और नया चैप्टर हमारा कौन सा है इम्पोर्टेंट माध्यक है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर वो भी है। तब माध्यक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।